ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो पर डे का सेट निकलता है बिहार दरोगा और बिहार एसएससी और बीपीएससी और रेलवे सभी के लिए इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन रहता है। तो ये पर डे सेट चलता है, वीक में 5 दिन सेट चलता है और 1 दिन करेंट चलता है। तो हम लोग का आज हम लोग सेट नंबर 94 करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक में रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही और कितना गलती हुआ, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का। तो ये रहा हम लोग आज का पहला क्वेश्चन कि उर्दू कवि गुलजार के अलावा 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए अन्य प्राप्तकर्ता कौन है। तो एक था गुलजार थे और दूसरा कौन थे, तो रामभद्राचार्य जगत गुरु, ठीक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो एक का हम लोग का राइट आंसर 3 आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किए थे। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैत्री उद्घाटन किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदान झारखंड में है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों हम लोग का सही है, ठीक है। तो मैत्री उद्यान कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है, और गेवरा और मुंडा कोयला खदान कहाँ पे, तो झारखंड में आपको हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको कि हाल ही में किस देश ने 2030 के पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने वाला योजना की घोषणा कर दिया है। तो डेनमार्क। 4 का 2 नंबर राइट आंसर है। ये सब करेंट क्वेश्चन अभी है फिलहाल है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में रही पंचायती राज संस्थाओं के वित्त रिपोर्ट की संस्था द्वारा जारी किया गया। तो पंचायत का वित्त कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा ये करता आपको आरबीआई करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते कह रहा है कि हाल ही में बिहार की 2 आर्द्र भूमि को किस महत्वपूर्ण दिवस पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की आर्द्र भूमि के वैश्विक सूची में जोड़ा गया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जोड़ा गया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। तो 6 का राइट आंसर हम लोग का 1 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहा है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की फसल और जिलों के संबंध में कौन सा कथन सही है उसका विचार करना है। तो पहला कह रहा है आपको कि रोहतास में चावल की उत्पादकता सबसे अधिक होता है। हाँ ये तो हम लोग का सही है, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है मधुबनी में गेहूं की उत्पादकता सबसे कम होती है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये हम लोग का। अगला कह रहा है जमुई में चावल की उत्पादकता सबसे कम होती है, भी गलत है। तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, रोहतास में। गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, कटिहार में, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर 1 था मात्र, रोहतास चावल अधिक करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 नंबर का रहा क्वेश्चन नंबर में कि बिहार लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन हम लोग का सत्य है, तो देखना पहला कह रहा कि आवेदक की न्यूनतम उम्र सीमा 8 वर्ष से लेकर अधिकतम 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है आपको कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की पूरे परिवार के मासिक आय 6,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हम लोग का सही है। अगला कह रहा है इस योजना का लाभ गरीब परिवार की किसी एक सदस्य को ही मिलेगा जिसके अंतर्गत उन्हें 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी जिसे वापस नहीं चुकाना होगा। डी बिल्कुल, तो डी नंबर इसका सभी सही है, आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 कह रहा है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जिसका असर मुख्य रूप से बिहार के उत्तर भागों में देखने को मिला, उसका नाम क्या था। तो रेमल नाम था इसका। 9 का 2 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूटान चीन म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है। तो कौन सा राज्य है जिसका भूटान चीन और म्यांमार की सीमा सटी हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश आपको हो जाएगा। 10 का 3 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और उई पद किससे संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा जनजातीय क्या है भाषा आपको हो जाएगा। 11 का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है? तो कौन सा डाक जो है व्यवहार मार्ग है? तो ग्रीन चैनल आपको हो जाएगा। कौन सा? 12 का 4 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लाते हैं। 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो सीमेंट के लिए हम लोग करते हैं। तो 13 का 2 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना और सही उत्तर को पहचान करना। तो देखते हैं पहला नंबर चमेरा। कह रहा चमेरा जो आपको हो जाएगा वह जलीय ऊर्जा आपको हो जाएगा। कहाँ? जलीय ऊर्जा चमेरा। ग्वाड़ पहाड़ी का आपको कहाँ पे है? तो ग्वाड़ पहाड़ी क्या करता है? तो आपको हो जाएगा ये दूसरा का आपको हो जाएगा कि सौर ऊर्जा आपको हो जाएगा। कुदान कुल्लम आपको हो जाएगा आणविक ऊर्जा आपको हो जाएगा। और पत्रातु जो आपको झारखंड में है वह क्या तापीय ऊर्जा हो जाएगा। तो चमेरा जलीय ऊर्जा है, ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा है, कुदान कुल्लम आणविक ऊर्जा है और पत्रातु तापीय ऊर्जा है। तो 1 का 3 2 का 4, 1 का 3 2 का 4 आपको ऑप्शन नंबर इसका 4 आपको हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा ये आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में आते करें निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग ये तीनों पे है। गिरनार पहाड़ी पे हम लोग का चाय का बागान नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। 16 का 2 नंबर। 17 में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की मृदा के संदर्भ में उन जोड़ियों को पहचान कीजिए जिनका मिलान गलत रूप से किया गया है। तो किसका मिलान गलत रूप से किया गया इसका देखना हम लोग का 17 में। तो देखना पहला आपको कह रहा है पहला आपको कौन गलत को चुनना हम लोग का। ठीक, तो पहले देखते हैं कौन कौन सही इसमें पहले है। तो पहला कह रहा कि सममोटन मृदा यह अपर्दित सामग्री के जमाव से बनती है तथा जम्मू और कश्मीर की असम तक फैले तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ये तो बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कह रहा है करेवा मिट्टी या कश्मीर की घाटियाँ और भद्रवाह घाटी में पाया जाने वाला सरोवरी निक्षेप है। ये हम लोग का दोनों सही था। गलती देखते हैं वो 3 और 4 हम लोग का गलत है। तो गलत को 3 4 गलत है हम लोग का। ठीक है, तो ऑप्शन आपको इसका आपको हो जाएगा 3 और 4। 17 का डी नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन 18 हम लोग आते हैं। 18 का निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? तो कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? तो याद रखिएगा ये आपको नागवली और बंसधारा नदी निकलती है। कहाँ से? पूर्वी घाट से। तो 18 का राइट आंसर 2 आपको हो जाएगा। क्वेश्चन 19 में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक तरफ जनजाति दिया गया, दूसरी तरफ उसका स्थान दिया गया है। तो कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो पहला का पिग्मी कांगो बेसिन सही है। आगामी नागालैंड ये भी हम लोग का सही है। एनू जापान में ये भी हम लोग का सही है। खिरगिज ये हम लोग का सूडान में नहीं पाया जाता, ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 19 में का 4 नंबर। 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है। तो पहला कह रहा कि फसल उत्पादक में वृद्धि, हाँ ये तो है। अगला कह रहा कि उर्वरक का प्रयोग करना है, ये भी है। अगला कह रहा कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, हाँ ये भी हम लोग का है, उत्पादन में वृद्धि करना है। अगला कह रहा सिंचाई का विस्तार, ये नहीं हम लोग का। ठीक है, ये इसका नहीं है, हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं था आपको। तो 20 का राइट आंसर 4 आपको हो जाएगा। 21 में आते हैं। 21 नंबर कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? पंपास, सवाना, डाउन्स या प्रेरी। तो कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो सवाना आपको नहीं हो जाएगा। 21 का 2 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में आते कह रहा कि
ज्वार भाटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को हम लोग को चयन करना है ज्वार भाटा के बारे में। तो देखते हैं पहला कौन कौन सही इसमें है। कल ज्वार भाटा तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होती है, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कि निम्न ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा भी कहा जाता है, गलत बात है हम लोग का, ये हम लोग का गलत है। अगला कह रहा है कि ज्वार भाटा पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है, हाँ बिल्कुल है। अगला कह रहा है कि बृहत ज्वार भाटा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं, बिल्कुल सही बात है हम लोग का। तो हम लोग गलती कौन था? 2 नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 में बनवाते हैं। 23 कर आपको कि महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन आपको सही है तो देखना है। इसमें कर आपको कि जिस स्थान पर गर्म एवं शीत गर्म और ठंडा जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, हाँ बिल्कुल सही बात कहता है। जहाँ पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ मछली उत्पादन के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र माना जाता है। तो बिल्कुल हम लोग का 23 का 2 नंबर राइट आंसर। 24 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आपको कि मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं? ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं? तो ओस की बूंद इसलिए नहीं बनती क्योंकि पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परिवर्तित कर देता है। तो 24 का राइट आंसर 2 आपको हो जाएगा। 25 में बनवाते हैं। 25 का आपको क्वेश्चन नंबर में कि राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। 25 का 2 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 का आपको कि माउंटबेटन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है। तो पहला कर आपको कि दोनों डोमेनियन सीमा विवादों के बारे में अपने आप फैसला करेंगे, ये हम लोग का गलत था, ये गलत था। सही कौन है देखते हैं हम लोग की कराएगी। यह 2 डोमेनियन को तय करना था कि वे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ एक दूसरे के साथ क्या संबंध रखेंगे। अगला बार तीसरा कह रहा है कि देश के 2 डोमेनियन यानी भारत और पाकिस्तान विभाजित किया जाएगा, हाँ बिल्कुल किया जाएगा। इसे 3 जून 1947 को अपनाया गया था। 3 जून 1947 को अपनाया गया था। तो हम लोग का गलत कौन था? 1 नंबर 26 का। हम लोग का ये सही था, ठीक है तीनों। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता संस्थापक के रूप में आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ था? तो कौन सा नेता जुड़ा हुआ था? तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा राष्ट्र बिहारी बोस। 27 का 4 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं कि प्रसिद्ध गांधी इवनिंग समझौता किस वर्ष किया गया था? तो 1931 में किया गया था गांधी इवनिंग समझौता। तो 28 का 2 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में आते कह रहा कि वर्ष 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? शुरू करने का कारण क्या था? तो आपको इसका कारण था कि 29 का देखते हैं। पहला कह नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च को शुरू किया गया था, गलत बात है। अगला कह लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु, नहीं गलत बात है हम लोग के ये भी नहीं था। अगला कह रहा कि ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, ये भी गलत, ये भी नहीं था हम लोग का। इनमें से कोई नहीं था कि जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का कारण बना था। क्वेश्चन नंबर 30 में लाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद किया था? तो कौन नेता गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले गए थे, ठीक है। 30 का 4 नंबर, जो उनका लास्ट में गुरु बने थे फिर। क्वेश्चन नंबर 31 में लवाते कह रहा कि बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन और सही कथन को हम लोग को चुनना है। तो पहला कह रहा है इसमें कि वह ब्रह्मा समाजी नेता और समाज सुधारक थे, हाँ बिल्कुल बात है।
वह एक समाज सुधारक थे। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने न्यू इंडिया नामक की साप्ताहिक पत्रिका को प्रकाशित किया था। गलत बात है, ये गलत, हम लोग का एक मत सही था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आते कह रहा कि वर्ष 1937 ईस्वी में पहली बार किसी गांव में कांग्रेसी अधिवेशन का आयोजन हुआ था। तो कहाँ पे? फैजपुर में। तो फैजपुर में पहली बार 1937 में गांव में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 32 का एक नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 में लगाते हैं 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सा पैदल सेना शामिल था? तो कौन सा? तो याद रखिएगा 33 का 41 नेटिव इन्फेंट्री सेना था शामिल। एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ते कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सा पैदल सेना शामिल था? तो 41 41वां नेटिव इन्फेंट्री, याद रखिएगा, एवं VVI क्वेश्चन आपको हो जाएगा। ठीक है, तो 33 का 2 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 में लगाते कर गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना कौन से ईस्वी में शताब्दी में किया थे? किस में किए थे? तो याद रखिएगा आपको आएगा 34 का 15वीं शताब्दी में किए थे। 34 का आपको आएगा 2 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में आते कह कि बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया। क्या नहीं किया? बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया जाजिया का अंत किया, साहू का रिहाई किया, या राज दरबार ने फिर से होली खेलने का शुरुआत किया, तो सती प्रथा का समर्थन किया। तो कौन सा नहीं किया था? तो सती प्रथा का समर्थन नहीं किया था। ये कौन? बहादुर शाह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 36 में लगाते कह रहा कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो पहला कह रहा आपको कि शंकर एक तरफ दिया भक्ति संत था, दूसरा क्या दिया? दर्शन दिया गया। तो कह रहा शंकर क्या थे? अवधूत थे। कौन सा उनका सुमेलित सही सुमेलित है? तो कौन इसमें सही को हम लोग को चुनना है? तो सही मात्रा हम लोग का कौन सा? एक नंबर है। रामानुज क्या थे? विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत थे। ठीक है, रवि याद रखिएगा इसका, हम लोग याद रखेंगे रवि, इसका सही आपको शॉर्ट नेम रवि याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं 37 कह रहा कि इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो इमाद शाही, तो यह जाना जाता है किसके लिए? बरार के लिए आपको जाएगा। 37 का 1 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में लगाते हैं 38 क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने 1266 से लेकर 1287 ईस्वी के बीच भारत में शासन किया था? तो कौन शासन किया था? तो याद रखिएगा ये आपको किया था गयासुद्दीन बलबन ने किया था। तो 38 का आपको हो जाएगा राइट आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 में हम आते हैं 39 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को हम लोग सालाभोग कहा जाता था। क्या? सालाभोग। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा आपको कि मेगास्थनीज दूत था। तो किसका मेगास्थनीज दूत था? तो याद रखिएगा ये था सेल्यूकस निकेटर का। 40 का 1 नंबर राइट आंसर है। 41 में आते हैं कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो राखी गढ़ी हरियाणा आपको जाएगा। लोथल गुजरात में, कालीबंगा गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, धौलावीरा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं कि धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था? तो इटली ने किया था। 42 का 1 नंबर। 43 में आते हैं कि नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो याद रखिएगा ये आपको था कौन था? जियोबर्टी। 43 का 4 नंबर। 44 में आते हैं कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो याद रखिएगा ये आपको हुआ था अकबर के दरबार में आपको हुआ था। 44 का 2 नंबर राइट है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं ये हम लोग का साइंस का क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आपको जो हो जाएगा 2 नंबर को हो जाएगा। भी प्रोपोर्शनल आपको √T आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46
6 में आते हैं कि निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत सुमेलित है, आपको ये चुनना आपको। तो पहला कह रहा है आपको कि रेनेटिंग पनीर, ये हम लोग का सही है। अगला कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मिडस, ये भी सही है। गोल्डन चावल विटामिन ए, हम लोग का सही है। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर, ये हम लोग गलत है। 47 में आते हैं। 47 कर आपको कि प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है वो कौन सा इसमें है? तो पहला क्या कह रहा है? कह रहा कि प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में तो होती है प्रकाश संश्लेषण में। अगला कह रहा CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अवकरण, ये भी हम लोग को होता है। आगे देखते हैं ऑप्शन इसका हम लोग। इसका ऑप्शन सी में कह रहा है कि कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण, ये हम लोग का गलत है, तो हम लोग को राइट आंसर यही हो जाएगा। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है, हाँ होता है, तो ये नहीं हम लोग का होता है, ठीक है। CO2 का कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। 48 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? तो ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? तो याद रखिएगा, ये आपको हो जाएगा कि ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। 49 में आते हैं। 49 कह रहा कि शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था? जो जीरो ग्रुप में रखते हैं उसको कौन प्रस्तावित किया था? तो याद रखिएगा, इसको प्रस्तावित किया था रैमसे ने किया था। 49 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। 50 में आते हैं। 50 कह रहा कि निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम या नाइट्रोजन? तो सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा आपको हो जाएगा। 50 का 1 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन बनवाते हैं। 51 आपको मिलान करना है। मिश्र धातु एक तरफ दिया गया और एक तरफ संगठन दिया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना हम लोग का। पीतल, तांबा, जस्ता, पिताजी, ये तो हम लोग का सही है, ये हम लोग का क्या सही है। अगला कह रहा है आपको कि गन मेटल में तांबा, टीन, जस्ता होती है, ये भी हम लोग का सही है। अगला कह रहा है कि नाइक्रोम में निकेल, आयरन और क्रोमियम होता है, ये भी हम लोग का सही है। सोल्डर में लेड और जिंक नहीं होता है सोल्डर में, ये हम लोग का गलत है। तो 51 का 4 नंबर आपको गलत है। क्वेश्चन 52 में आते हैं। कह रहा कि R226 परमाणु संख्या 288 या परमाणु भार कितना 226 के एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा? तो नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा? अगर एक कण को हम लोग अल्फा कण को निकालते हैं तो 52 का आपको आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर, शून्य में चला जाएगा। कहाँ पे? जीरो ग्रुप में चला जाएगा। तो 52 का 1 नंबर राइट आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन में आना है कि स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो याद रखिएगा कितना इसका होता है, तो याद रखिएगा 0.5 से लेकर 1 तक होता है, यानी कि हाफ से 1 तक इसका होता है परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 54 में आते करा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये क्या? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? तो ये आपको याद रखिएगा एंटीबायोटिक दवा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। 54 का 3 नंबर राइट आंसर है। 55 नंबर क्वेश्चन में आपको आते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में संपूर्ण वैश्विक उमायन में 2 हरितगृह गैसों के योगदान में सही प्रतिशत दी गई है? तो क्या सही परसेंटेज आपको होता है वैश्विक उष्माप में? तो आपको हो जाएगा 1 नंबर CFC 14% और मीथेन 20% आपको होती है, ठीक है। 55 का 1 नंबर। 56 में आते हैं। 56 करा कि फर्मियम सदस्य है, तो फर्मियम किसका सदस्य है? एक्टिनाइड श्रेणी का है कि संक्रमण श्रेणी का, या तो फिर 2 आवर्त में कि फिर आवर्त 6 में है? तो किसका एक समूह है? तो एक्टिनाइड श्रेणी का आपको हो जाएगा 1 नंबर 56 का। 57 नंबर क्वेश्चन में आते करा कि DDT के कारण चूड़ियाँ के अंडों का कवच पतला हो जाता है क्योंकि यह रोकती है। का DDT के कारण चूड़ियों के अंडों का कवच पतला हो जाता है, क्यों? क्योंकि यह रोकती है। क्या रोकती है? तो ये रोकती है आपको कैल्शियम एंटीपेज को रोकती है। 57 का 2 नंबर राइट आंसर है।
58 को सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना। एक तरफ दिया कोशिका का अंग और दूसरे तरफ दिया आपको दिया गया है प्रकार। तो करा इनमें से सही को चुनना आपको जाएगा, सही कथन को आपको पहचान करना है वो, ठीक है। तो देखते हैं इसमें सही हम लोग का कौन सा है। आप देखते हैं पहला इसमें कर आपको कि पहला कर आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी निर्माण, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एपीटी निर्माण। अगला कर आपकी क्लोरोप्लास्ट आपको प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण। अगला करा है कि राइबोसोम, अगला राइबोसोम आपको हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। अगला करा है लाइसोसोम, लाइसोसोम आपको हो जाएगा अंतःकोशिकीय पाचन, ठीक है। तो इसका मिला लीजिएगा, देखते हैं इसका ऑप्शन आगे होगा। तो 58 का राइट आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में आते करा कि किसी पिंड का एक समरूप कहा जाता है जब क्या होता है, जब होता है वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तन हो। तो 59 का आपको राइट आंसर आपको होगा वेग का मान, 3 नंबर आपका इसका हो जाएगा। वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो तो क्या होता है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। तो 59 का 3 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। तो मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं कहाँ पे, तो आपको हो जाएगा एक्सोस्फीयर में आपको हो जाएगा। 60 का 4 नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। 61 में आते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन करा कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, उसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग में आया है। तो किसके प्रयोग में आया है, तो याद रखिएगा आपको हर्शे और चेस के रूप में आया है। 61 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है तो आपको देखिएगा, पहला करा आपको कि सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है। सबसे बड़ा हड्डी होता है फीमर यानी कि जांघ की हड्डी। अगला का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपको होती है लीवर, जिसको लोग यकृत भी बोलते हैं। सबसे छोटी पेशियाँ कौन सी होती है। तो सबसे छोटी पेशी आपको होता है अस्टेपिडियम होता है, अस्टेपिडियम। तो आपको होगा 3 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर डी कर आपको सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो अस्टेपिज आपको होती है, अस्टेपिस। तो 1 का 3 नंबर, 2 का 2 और 3 का 1 और 4 का 4 नंबर। ऑप्शन नंबर 1 नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन करा कि एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है। तो एम्फीसाइमा किसको प्रभावित करता है, तो ये आपको प्रभावित करता है फेफड़ा को करता है। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। 64 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो कौन सा सही आपको हो जाएगा, तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। जी बिल्कुल बात है, अपोजिट लोग काम करता है। 65 में आते हैं कि क्योटो संलेख यानी प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ पर हुआ था। को 5 में, 6 में, 3 में या 4 में। तो किस में आपको हुआ था, तो याद रखिएगा COP 3 में आपको हुआ था। 65 का 4 नंबर। 66 में आते हैं। कल भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है। अनकही कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा 66 का 1 नंबर आपको राम बहादुर राय आपको हो जाएगा। क्वेश्चन 67 में आते करा कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है। तो मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ आपको हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा भिंड में आपको हो जाएगा। 67 का 4 नंबर। 68 में आते हैं। 68 करा कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन आपको हो जाएगा, तो 68 का 2 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। निगम कर आपको हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन की पहले रूपरेखा का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपको किया गया था कब, 1934 में किया गया था। 69 का 1 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को आपको, तो इसमें पहला करा कि 1949 में योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री के अध्यक्ष के रूप में लेकर किया गया। नहीं, 1950 में योजना आयोग का स्थापना किया गया था, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। देखते हैं, तो हम लोग का ये गलत है।
सही कथन उन लोग का चुनना है। सही हम लोग का पता करती है, हम लोग का गलत है। आगे देखते हैं हम लोग इसका। तो कथन दूसरा कह रहा है आपको कि जीडीपी एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 70 का ऑप्शन नंबर 2 सही था आपको, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 71 क्वेश्चन कह रहा है भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापा जाता है। 71 का 2 नंबर राइट आंसर है। 72 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस एक गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है। तो आपको 72 का राइट आंसर आपको वन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 में बनवाते हैं। 73 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो कब किया गया था याद रखिएगा, जनवरी 2015 में किया गया था। 73 का 3 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 में बनवाते कह रहा कि कौन सा खेल सही ढंग से उनके अन्य नाम के साथ रखा गया है। क्रिकेट, बेसबॉल। कौन सा खेल सही ढंग से उनके अन्य नाम के साथ रखा गया है। क्रिकेट, बेसबॉल, गोल्फ, पोलो, टेनिस, स्क्वैश, फुटबॉल, सॉकर। तो 74 का आपको राइट आंसर आपको जाएगा फुटबॉल, सॉकर। सॉकर बोलते हैं उसको। 75 नंबर आते कह रहे हैं किस साल भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुआ था। कौन साल हुआ था। तो याद रखिएगा 2003 में किया गया था आपको। क्वेश्चन नंबर 76 में आता है कि मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सी है। ऋग्वेद, अष्टाध्यायी, रत्नावली या अर्थशास्त्र। तो सबसे पुराना हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद आपको हो जाएगा। 76 1 नंबर। 77 में लोग आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स, मैकओएस या यूनिक्स या लिनक्स। तो 77 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, ग्राफिक्स एक सॉफ्टवेयर है। 78 क्वेश्चन में आते हैं कि इस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को पहचानिए, वह भारतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य शैली दोनों के गुरु हैं। उन्हें वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिला है। तो कौन सी है। तो सोनल मानसी। 78 का 2 नंबर सही है। 79 नंबर क्वेश्चन हम आते हैं। 79 कह रहा कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और 73वां संविधान संशोधन के बाद 73वां संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था। तो इसका याद रखिएगा, कह रहा कि निर्णय लेने की शक्तियाँ का, पुनः व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियाँ का, प्रशासनिक शक्तियाँ का, इनमें से कथन कौन सही है। तो एक से अधिक इसमें सही आपको हो जाएगा, ठीक है। तो 79 का 4 नंबर राइट आपको हो जाएगा। क्वेश्चन 80 में आते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता। युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बड़ा आक्रमण, आंतरिक अशांति। कौन सा नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा 80 का आपको हो जाएगा आंतरिक अशांति। 81 नंबर में आते हैं। कल कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। सिर्फ दिल्ली में 10% मंत्री बन सकता है और हर एक लोकसभा हो या विधानसभा हो, हर एक स्टेट में 15% से ज़्यादा नहीं बन सकता है, दिल्ली को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण के संदर्भित है। तो 82 का देखते हैं कौन राइट आंसर इसका। तो 82 का हम लोग का राइट आंसर आपको जाएगा कि आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में, ठीक है। तो 82 का 3 नंबर, ठीक है। 83 में आते हैं। 83 क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। किस आर्टिकल में कहा गया एक उच्च न्यायालय। तो 214 में आपको कहा गया, आर्टिकल नंबर 214 में। क्वेश्चन नंबर 84 में बनवाते कह रहा कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था। तो याद रखिएगा 84 का आपको जाएगा 3 नंबर, 1968 में पेश किया गया था। ये दरोगा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 84 का 3 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन बनवाते हैं। 85 का लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन सही है। सही कथन को आपको चुनना है।
तो पहला कर आपको कि सही कथन को चुनना। पहला कर लोकसभा के भंग हो जाने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सदन के सदस्य नहीं रह पाते। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ये हम लोग का सही है। अगला कर आपको कि लोकसभा के भंग हो जाने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद छोड़ देते हैं। गलत बात है, सदस्य नहीं रह पाते, सदस्य तो होते हैं। अगला कह रहा कि केवल उपाध्यक्ष, दो गलती था हमको। 3 कह रहा कि केवल उपाध्यक्ष अपना पद छोड़ता है और अध्यक्ष लोकसभा भंग होने के पश्चात अगली लोकसभा की पहली बैठक से तत्काल पहले तक अपना पद नहीं छोड़ता। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 हम लोग का इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 85 का 4 राइट आंसर था। 86 नंबर बनाते हैं। 86 का आपको कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिव स्टाफ के लिए परिभाषित करता है? तो कौन सा आर्टिकल करता है? तो याद रखिएगा 86 का आपको आंसर हो जाएगा 98, 98। तो 86 का आंसर 1 नंबर सही आपको हो जाएगा। 87 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यवादी का कर्तव्य है? तो कौन सा महान्यवादी का कर्तव्य है? तो याद रखिए क्या कानूनी मामले पर भारत सरकार को सलाह देना महान्यवादी का कर्तव्य बनता है। क्वेश्चन 88 में आते हैं कि वर्ष 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? तो 88 का राइट आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर, 788 आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में आते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो आपको आएगा 89 का 1919 का अधिनियम के द्वारा किया गया था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल 93.60 लाख हेक्टेयर है, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है? यानी कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्र कितना कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 90 का याद रखिएगा आपको 3 इसमें आपको जाए कितना 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया, 3 जोनों में। क्वेश्चन नंबर 91 में आते हैं। कह रहा कि इनमें से किस जिला में दियारा मृदा या स्थलाकृति की प्रधानता होता है? दियारा मृदा की। तो याद रखिएगा 91 का आंसर नंबर खगड़िया आपको हो जाएगा 1 नंबर। 92 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं कि बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो अंतिम बार कब लागू किया गया था? याद रखिएगा ये आपको किया गया था 2005 में 7 मार्च को। तो 92 का राइट आंसर 4 नंबर आपको याद रखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपको 2005 में। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं। 93 क्वेश्चन कर आपको कि जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया आगरा जेल से कब रिहा किए गए थे? तो आपको 93 का आपको जाएगा 1 नंबर। 11 अप्रैल 1986 को जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया को आगरा जेल से रिहा कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं। 94 कर आपको कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका संबंधी कौन सा कथन जो है असत्य, यानी कि असत्य कथन को आपको चुनना है, कौन सा कथन गलत है? तो पहला आपको देखते हैं। पहला कह रहा कि विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना देने के काम में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। क्या क्या करने में? विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकान पर धरना देने के लिए ये काम किए थे। तो पहला हम लोग का सही है, ये हम लोग का सही है। अगला देखते हैं हम लोग कह रहा कि मद्यपान निषेध आंदोलन में भी महिलाओं के महत्वपूर्ण भूमिका था। बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा आपको कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में सारण में हुए बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता विद्यावती देवी ने किया था। ये गलत हम लोग का है। अगला कह रहा कि महिलाओं के प्रत्ययन से चरखा आंदोलन बल मिला था। हाँ आगे बढ़ा था इसी के कारण। तो हम लोग का 3 नंबर गलती था। 94 का 3 नंबर राइट आंसर है। 95 में आते हैं। 95 कह रहा कि हजारीबाग जेल से किसने कैदी नामक
हस्तलिखित पत्रिका निकाला था? हजारीबाग जेल से किसने कैदी नामक, कौन, कैदी नामक हस्त मतलब हाथ से लिखा हुआ पत्रिका निकाला था? कौन निकाला था? तो 95 का आपको जगह राम वृक्ष बेनपुरी ने निकाला था। हाथ से लिखकर पेपर निकाला था, पत्रिका। 96 में आते हैं लोग। 96 कर आपको कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता था? तो कौन जीता था पुरस्कार इसको? तो 96 का आपको जाएगा अतीन भास्कर युगल ने जीता था। तो 96 का 2 नंबर राइट आंसर। 97 क्वेश्चन में आते हैं कि भारत स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो पहला कह रहा है कि इसकी मेजबानी इंदौर शहर द्वारा किया गया था। इसका मेजबानी इंदौर शहर द्वारा किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इंदौर किया था, इसका इंदौर किया था पहले, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि इसका आयोजन सितंबर के महीने में किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है। इसका राइट आंसर आपको जाएगा 97 का 4 नंबर आपको जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि पीएम जनमन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो 98 में आते हैं, कह रहा कि पहला कह रहा इसका उद्देश्य है कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। बिल्कुल सही बात है पहला। अगला कह रहा कि इसे 15 नवंबर 2023 को प्रारंभ किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा यह योजना 9 मंत्रालय से संबंधित है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो 1, 2, 3 सभी इसका ऑप्शन सही आपको जाएगा, डी नंबर 98 का। 99 वालों आते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनमैक्स, याद रखिएगा, विनमैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? 99 का आपको जाएगा 1 नंबर अम्बाला हरियाणा में किया गया था। अब अभी का क्वेश्चन क्या ट्रेंड हो गया कि किनके बीच होता है, यह देश नहीं पूछता, अब कहाँ पे हुआ इसका पूछा जा रहा है। तो अम्बाला हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन होगा कि गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर झील आपको कहाँ पे आपको जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में आपको जाएगा। तो 100 का 3 नंबर राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आपका सही या गिनती हो। अगर आप इस चैनल पर नया होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबा दिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन आ सके, और शेयर जरूर कर देगा ताकि और दूसरों को भी, किसी और को भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।